आप एक ही पॉलिसी लाठी से हाँक रहे हैं। ये लाठी से भेड़ बकरियां हाँकती हैं, इंसान नहीं हाँकते। इसीलिए आपने देखा कि आपने 2.5 साल मुल्क में रियासती जबर किया। एक रीन ऑफ टेरर जो है वो पीटीआई और पीटीआई के वर्कर्स के ऊपर आपने जारी किया, लेकिन उसके बावजूद आज भी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप नहीं जीत सकते। लोगों के दिलों में कदूरत है, लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत बाकी नहीं रही, और अगर ऐसे इक़दाम जारी रहे तो ये मामलात मजीद होंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि हक़ाइक़ का इदराक कीजिए। हक़ाइक़ खौफनाक हैं, हक़ाइक़ वैसे नहीं हैं जैसे आपको पेश किए जा रहे हैं। हमारे जैसे कई छोटे छोटे लोग आएंगे, बोलेंगे और तारीख के राहों में शहीद हो जाएंगे, मरे जाएंगे, उठाए जाएंगे, लेकिन उससे हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। हक़ाइक़ को देखिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए काम कीजिए। अपनी अनाओं से, अपने ज़ात से, अपने कद से ऊपर उठ के फैसले कीजिए। ये वक्त इस बात का मुतकाज़ है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने फ़ौज के शहदा की तकरीम नहीं करता। मैं जिस इलाके से हूं, मेरे हर गांव में शहीद हैं, हर घर में गाजी हैं, और फ़ौज हमारी है। जैसे इमरान खान कहते हैं ये मुल्क हमारा है, उनके शहदा हमारे बच्चे हैं। मैं ये बात बिल्कुल बांगे दोहल कहना चाहता हूं कि हाँ, इमरान खान के जो खत के मंदरजात हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उन पे गौर करना ज़रूरी है। उन मंदरजात में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई तज़हीक फील करे या ये कहे कि वो चार्जशीट है। वो चार्जशीट नहीं है, वो तलख हक़ाइक़ हैं। हक़ाइक़ इतने तलख हैं कि अल्फाज उनकी तलखी को कम नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम से बेनिफिशरी हैं। वो चाहती हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे, मुआशी जमूद रहे, लेकिन उनका इक़्तिदार चलता रहे। अवाम के मुफाद का उनको कोई ख्याल नहीं है। ना वो अवाम के वोटों से बने हैं, ना ही वोटों का कोई भार है उनको। वो जिस रास्ते से आए हैं वो उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को वापस किया जाए। पाकिस्तान में आइन मुअत्तल है, बुनियादी शहरी हकूक मुअत्तल हैं, उनको बहाल किया जाए। पाकिस्तान में मीडिया को आज़ाद किया जाए ताकि सवाल हो। पाकिस्तान में अदलिया को आज़ाद किया जाए। पाकिस्तान में सोशल मीडिया, इंटरनेट को बहाल किया जाए ताकि आईटी इंडस्ट्री जो है और पाकिस्तान की मईशत आगे चली जाए। हम चाहते हैं कि हमारे इदारे सियासी कामों की बजाय अपने असल काम की तरफ लौटें। हम चाहते हैं कि हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए फोकस करें। केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मसला बहुत संगीन हो गया है, और ये मसला सिर्फ एक पार्टी का, एक शख्सियत का नहीं है। ये मसला पाकिस्तान को दरपेश है। मुआशी जमूद पाकिस्तान का मसला है, इमरान खान का मसला नहीं है, पीटीआई का मसला नहीं है। सिर्फ ये अवाम का मसला है। पाकिस्तान में इंटरनेट एक्सेस को जिस तरह से रोका गया है, ये सिर्फ हमारी पार्टी का मसला नहीं है। तनकीद अवाम में, जमहूर में होती है। हम रियासत के शहरी हैं, हम किसी सल्तनत के सब्जेक्ट्स नहीं हैं, हम महकूम नहीं हैं, हम राया नहीं हैं, हम आज़ाद शहरी हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने यह मुल्क हमारे सियासी हकूक़ की ज़मानत के तौर पे और हमारे बुनियादी हकूक़ की ज़मानत के तौर पे बनाया, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा। फ़लस्तीन के साथ हमारी जो स्टैंडिंग है वो जो कायद-ए-आज़म के ह्यूमन राइट्स के साथ खड़ा होने की जो कमिटमेंट थी उसके साथ है। पाकिस्तान में ये मसाइल हैं, इनसे आंखें चुराने से काम नहीं बनेगा जी। इस पे गौर करना होगा, इस पे मिलके आगे बढ़ना होगा, और सबको अपनी नाक से, अपनी अना से ऊपर बढ़ के पाकिस्तान के लिए काम करना होगा। अगर कि पाकिस्तान की बात करना जुर्म है,
पाकिस्तान के आइन को बहाल करना जुर्म है, जमहूरियत की बहाली के लिए बात करना जुर्म है, तो जनाब हम वो जुर्म बार बार करते रहेंगे। हम इससे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इमरान खान करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है। आपने उसे जेल में डिटेन किया है, लेकिन वो लोगों के दिलों में नजरिया बन के, ख्वाब बन के धड़क रहा है। ख्वाब आंखों से, दिमाग से निकाले नहीं जाते। आप इमरान खान का बयान नहीं चलने देते, आप मीडिया पे उसकी कोई फिल्म नहीं चलने देते, कोई आवाज नहीं आने देते। आप उनकी पार्टी से इस तरह खौफजदा हैं कि 8 फरवरी जो कि कल है, आज से आपने पकड़ धकड़ शुरू कर दी। परसों से लोगों के घरों पे छापे मार रहे हैं, वर्कर्स को उठा रहे हैं। वो आपके शहरी हैं, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, और वो इस बात के मुतकाजी हैं कि उनके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनका इज्जत किया जाए, उनका एहतराम किया जाए। अदालतों में जजों की नौकरियों पर लगने वाली लूट, सेल और मंडियां पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। पाकिस्तान में निज़ाम अदल का तहस नहस होना हमारे लिए और हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक तबाहकुन बात है। वो मुल्क, वो रियासत कभी भी नहीं चल सकते जिसमें निज़ाम अदल ना हो, जिसमें अदालतें फ्री ना हो। हम बादशाहत के दौर में नहीं रहते हैं, ना ही हम किसी को बादशाह तस्लीम करते हैं, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई भी शख्सियत हो। हम आइन और जमहूर के ख्वाब देखने वाले हैं। हम जमहूरियत की सपोर्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आइन मुल्क में जो भी मामलात करने हैं, इस रियासत आइन के मुताबिक करें। हम अपने वर्कर्स के लिए, अपने रहनुमाओं के लिए आइन के तहत हासिल फेयर ट्रायल का राइट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज यानी पुलिस, FIA और दूसरे इदारे, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज और लोअर कोर्ट्स के ऊपर जो दबाव है उसको ख़त्म करें, ताकि मुल्क के शहरी मुल्क के कवानीन के मुताबिक ट्रीट हो सकें। हम किसी किस्म की राहत नहीं चाहते। हमें पता है कि हम 9 मई में शामिल नहीं हैं। हमें पता है कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम थोपा गया है। ये सियासी पिक एंड चूज है। जिन लोगों ने PTI को छोड़ा, आपने उनके नाम चलानों में होते हुए भी उनको अब तक तलब नहीं किया। लेकिन जो लोग PTI के साथ हैं, उन पे 40, 45 मुकदमे जो हैं चल रहे हैं, जो इमरान खान के खिलाफ खड़े नहीं हुए, उनको आपने किया। उन्होंने आपने उनके साथ बुरा सलूक किया। रियासत मां के जैसी नहीं है, माजरत के साथ। रियासत का रवैया शहरियों के साथ वो नहीं है जो होना चाहिए। हम ये आपको याद दिलाते रहेंगे, और जब तक हमारे सांस में सांस है हम ये याद दिलाते रहेंगे। अडयाला में ये मेरा आखिरी दिन नहीं है। मैं कल भी अडयाला में आता था इमरान खान के केसेस की पैरवी के लिए, और इमरान खान का पैगाम बाहर आके आपको देता रहता था। मैं आइंदा भी आऊँगा और दूंगा। इससे मुझे कोई शख्स रोक नहीं सकता, कोई कुव्वत रोक नहीं सकती। ये मेरा हक है, ये मेरा इस्तेहकाक है। या तो आप उनकी रिपोर्टिंग से पाबंदी उठाएं ताकि उनके डायरेक्ट लफ्ज लोगों तक पहुंचें। मीडिया पे पाबंदी, ओपन कोर्ट जो है वो होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप जेल ट्रायल ख़त्म करें, ओपन कोर्ट में इमरान खान साहब को पेश किया जाए, ताकि वहाँ पे जो भी कहें लोग रिपोर्ट कर सकें। फेक न्यूज़ का खात्मा सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब आप लोगों को एक्सेस देंगे, मीडिया को एक्सेस देंगे, ताकि वो सही चीज़ आपके सामने पेश करें। फेक न्यूज़ को बंदे पकड़ने से, बंदे उठाने से और सियासी मुकदमात का निशाना बनाने से ख़त्म नहीं होगी। आप एक ही पॉलिसी लाठी से हाँक रहे हैं। ये लाठी से भेड़ बकरियां हाँकती हैं, इंसान नहीं हाँकते। इसीलिए आपने देखा कि आपने 2.5 साल मुल्क में रियासती जबर किया। एक रीन ऑफ टेरर जो है वो PTI और PTI के वर्कर्स के ऊपर आपने जारी किया, लेकिन उसके बावजूद आज भी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप नहीं जीत सकते। लोगों के दिलों में कदूरत है, लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत बाकी नहीं रही, और अगर ऐसे इक़दाम जारी रहे तो ये मामलात मज़ीद होंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि हक़ाइक़ का इदराक कीजिए। हक़ाइक़ खौफनाक हैं, हक़ाइक़ वैसे नहीं है जैसे आपको पेश किए जा रहे हैं।
ہمارے جیسے کئی چھوٹے چھوٹے لوگ آئیں گے، بولیں گے اور تاریخ کے راہوں میں شہید ہو جائیں گے، مرے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، لیکن اسے حقائق نہیں بدلیں گے۔ حقائق کو دیکھیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے کام کیجیے، اپنی اناؤں سے، اپنے ذات سے، اپنے قد سے اوپر اٹھ کے فیصلے کیجیے۔ یہ وقت اس بات کا متقاضا ہے۔ بہت شکریہ۔